हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्केंटिलिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो ये थ्योरीज आपकी यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका मर्केंटिलिज्म थ्योरी। Mercantilism is an economic policy that is designed to maximize the export and minimize the import for an economy। अब इस थ्योरी के अंदर क्या बताया जाता है कि किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो एक्सपोर्ट करना है। आपको अपने जो हमारे कंट्री का जो भी सामान है उसको दूसरे कंट्री के अंदर वहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, और जितना भी आपका इंपोर्ट होता है ना उसको मिनिमाइज़ करना है, उसको आप लोगों को क्या करना है, कम करना है। अब इस थ्योरी से ये बताया जाता है कि इससे क्या होगा, जो भी आपका गोल्ड और सिल्वर का ट्रेजर है वो कंट्री के अंदर ही रहेगा, वो दूसरे देश के अंदर नहीं जाएगा। तो जो भी हमारे देश का गोल्ड और सिल्वर का खजाना है वो हमारे ही देश में रहेगा, और इससे वो दूसरे देश के अंदर वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी आपकी ये बोलती है कि इसके अंदर हमें जितना भी हमारे एक्सपोर्ट है उसको ही हमें सिर्फ बढ़ाना है। इट प्रमोट इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, टैरिफ्स एंड सब्सिडीज ऑन ट्रेडेड गुड्स टू अचीव दैट गोल। अब इसके अंदर ये बताया जाता है कि यहाँ पर आपको प्रमोट करना है इम्पीरियलिज्म को, कॉलोनियलिज्म को, टैरिफ्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब देखो, जब भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करते टाइम हम क्या करेंगे, टैरिफ्स ड्यूटीज़ लगा देंगे, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हम वहाँ पर सब्सिडीज़ देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये आता है आपका मर्केंटिलिज्म के अंदर। गवर्नमेंट sought to assure that export exceed import and to accumulate wealth in the form of billions, mostly gold and silver। अब इस थ्योरी के अंदर क्या बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि किसी भी देश के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। और इससे क्या होगा, जो भी हमारी वेल्थ है किसी भी फॉर्म के अंदर, जैसे गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म के अंदर हो गया, तो वो हमारे देश के अंदर ही रहनी चाहिए। तो ये आता है आपका थ्योरी के अंदर। जीन बैप्टिस्ट कॉलबेट द मर्केंटिलिज्म आइडल। तो इन पर्सन ने यहाँ पर, जीन जो कॉलबेट है, इन्होंने यहाँ पे मर्केंटिलिज्म थ्योरी को यहाँ पे डेवलप किया था। अब इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले तो ये जो मिडिल में डायग्राम है जिसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया है। अब फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, जब हमारे इम्पोर्ट्स जो है ना वो ज़्यादा होंगे और जो हमारे इम्पोर्ट्स है वो क्या होंगे, कम। अब इसके अंदर फर्स्ट इमेज के अंदर बताया गया है गोल्ड और सिल्वर है ना, जो भी हमारा मदर कंट्री ट्रेजर्स है, जो कंट्री का जो खजाना है वो कंट्री के अंदर ही रहना चाहिए, वो दूसरे देश के अंदर वो नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे बताया है गोल्ड एंड सिल्वर फॉर लुम्बर, फूड स्टफ्स, कॉलोनीज, मदर कंट्रीज, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती है, और इसके अंदर से सिंपली ये बताया जाता है कि जितना भी एक्सपोर्ट है उसको हमें वहाँ पे आगे इंक्रीज़ करना है। अब ये थ्योरी तो होती है आपकी ख़त्म। अब आपकी आती है दूसरी थ्योरी, जिसके अंदर आता है आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि हम इसके अंदर कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को देखेंगे कि कौन सी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रही है। इन अब इसके अंदर हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, इंडिया प्रोड्यूस 6 यूनिट ऑफ व्हीट बाय यूजिंग 1 लेबर पर आवर, चाइना प्रोड्यूस 2 यूनिट ऑफ व्हीट यूजिंग 1 लेबर पर आवर। अब इसके अंदर बताया गया है, हमने व्हीट का एग्जांपल लिया है, इंडिया और चाइना का केस है यहाँ पे। अब जो इंडिया है ना वो कितने 6 यूनिट को वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, और 1 लेबर पर आवर का वहाँ पे यूज़ हो रहा है। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 यूनिट्स को चाइना प्रोड्यूस कर पा रही है व्हीट का, और उसने क्या करा है, 1 लेबर पर आवर का यूज़ किया है। तो इस कंडीशन के अंदर, व्हीट की कंडीशन के अंदर, यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज किसको मिल जाएगा, इंडिया को। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि 1 लेबर पर आवर का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन हो पा रहा है। अब वहीं पे हम सेकंड केस देखते हैं राइस का। यहाँ पे हमने सेम दो कंट्रीज़ को यहाँ पे कंपेयर किया है, इंडिया और चाइना को। यहाँ पर हमने बताया है इंडिया के अंदर 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है राइस की, और यूज़ हो रहा है यहाँ पे 1 लेबर पर आवर, और चाइना के अंदर हो रहा है 2 यूनिट्स ऑफ राइस बाय यूजिंग 1 लेबर पर आवर। अब इस कंडीशन के अंदर किसके पास यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, तो यहाँ पर भी आपकी इंडिया की फेवरेबल कंडीशन है, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं।
अगर यहाँ पर चाइना के पास 5 यूनिट्स होती और इंडिया के पास 2 यूनिट्स होती, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता, चाइना के पास में यहाँ पर राइस प्रोडक्शन की ज़्यादा फेवरेबल चांसेस हो जाते हैं। तो यह आता है आपका कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के अंदर। Absolute cost advantage theory refer to the ability of a business to produce more, sell more of a goods or service than competitor using the same amount of resource। अब इसके अंदर ये बताया जाता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, वो तो सभी कंट्रीज़ के पास में सेम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा गुड्स को वहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रही है और दूसरे कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ा पा रही है। तो उस कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि उस कंट्री के पास में कॉस्ट एडवांटेज, वहाँ पे उसके पास ये चीज़ है। An individual business or country is said to have an absolute cost advantage if it can produce the goods at a lower cost than other individual business or country। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस या फिर कंट्री, अब उसके पास में हम उस कंडीशन के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते हैं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर पा रही है, वो भी लोअर कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट भी लो होनी चाहिए और प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। और इसको हम कंपेयर करते हैं बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ में या फिर इंडिविजुअल्स के साथ में, बिजनेस के साथ में। ये जो हमारी थ्योरी थी, ये किसने दी थी? एडम स्मिथ ने ये थ्योरी को यहाँ पे propound किया था। Under such circumstances, an exchange of goods will take place only if each of two countries can produce one commodity at an absolute lower production cost than other। तो यहाँ पे जो हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो थ्योरी है, ये हम बस उसी कंडीशन के अंदर लगाते हैं जब हमारी कोई कंट्री होती है वो लोअर प्रोडक्शन कर रही होती है, लोअर कॉस्ट उसकी आ रही होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। अब इसके अंदर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द कैनेडियन इकोनॉमी विच इज़ रिच इन लो कॉस्ट लैंड हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेटेड टू सम अदर कंट्रीज़। अब जो कनाडा की इकोनॉमी है, वहाँ पे क्या देखा जाता है कि वहाँ पे लैंड बहुत सारी है, तो उससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे इजीली हो जाता है और वो भी लो कॉस्ट के अंदर। तो उसके पास में क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये था आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इसके बाद में आता है कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। अब दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। ये थ्योरी हमारी डेविड रिकार्डो ने दी थी। इंडिया हैज़ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड राइस देन चाइना। अब इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि इंडिया के पास में जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है ना व्हीट और राइस की, वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू चाइना। अब इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है, इंडिया विल नाउ कंपेयर व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसके अंदर हम व्हीट और कॉस्ट के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोड्यूसिंग लार्जर क्वांटिटी इन लेस कॉस्ट विल बी एक्सपोर्टेड। अब इसके अंदर ये देखा जाता है, हम उस कंट्री के साथ में ट्रेड करना पसंद करेंगे जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को प्रोड्यूस करे और वो भी लो कॉस्ट के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर हम उस कंट्री के साथ में यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। इंडिया प्रोड्यूस 6 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 4 यूनिट ऑफ राइस इन 1 लेबर पर आवर फॉर ईच। चाइना प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 3 यूनिट ऑफ राइस इन 1 लेबर पर आवर। तो इस कंडीशन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो 6 यूनिट जो है व्हीट की प्रोड्यूस कर पा रहा है और राइस की 4 यूनिट्स को वहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। वहाँ पे देखा जा रहा है कि 1 यूनिट ऑफ व्हीट और 3 यूनिट्स ऑफ राइस। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, इंडिया के पास में एक कॉस्ट एडवांटेज है क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है और वो भी कम लेबर पर आवर का वहाँ पे यूज़ करके। तो यहाँ पर हमारा जो है इंडिया का केस यहाँ पर बनता है। इसके बाद में आता है, दिस थ्योरी गिवन बाय डेविड रिकार्डो, द एबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस एट अ लोअर मार्जिनल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओवर अदर। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो भी हमारी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है ना, उसको वहाँ पर हम उतनी ही है सभी कंट्रीज़ के पास में। तो इसके अंदर ये देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है और वो भी कम वहाँ पे कॉस्ट का यूज़ करके। For example, Ireland has comparative advantage in cheese and butter due to climatic and large amount of land suitable for dairy cows। अब इसके अंदर जो हमारी कंट्री है आयरलैंड, उसके पास में एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं चीज़ का और बटर का, क्योंकि वहाँ पे जो इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस है और साथ में वहाँ पर जो लैंड है ना, वो बहुत ही सुटेबल है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए।
इसके बाद में आता है सेकंड एग्जांपल है चाइना, जहाँ पे यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अबेंडेंस ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर है ना वहाँ पे बहुत है। जैसे कि हम सभी को पता है लेबर, चाइना के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो लेबर है वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो जो चाइना कंट्री है वहाँ पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज उनको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर। तो आज की थ्योरी के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा है मर्केंटिलिज्म थ्योरी, जिसके अंदर ये बताया जाता था कि सबसे ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इम्पोर्ट को कम करना है, जिससे जो कंट्री का गोल्ड और सिल्वर है वो कंट्री के अंदर ही रहे। सेकंड थ्योरी आती है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाए। वहीं पे अगर हम बात करें कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की, तो उसके अंदर हम ये तो देखते ही है कि कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, साथ में हम ये उनकी कॉस्ट को भी कंपेयर करते हैं कि किसी कंट्री के अंदर किसी चीज़ को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो आज की हमारी 3 जो हमने थ्योरीज़ को यहाँ पे कंप्लीट किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।